टुवर्ड्स सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि रिगार्डिंग एटम यानी कि जो भी एलिमेंट्स मौजूद है पीरियोडिक टेबल में उनकी क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एटॉमिक रेडाई। रेडाई वर्ड कम्स फ्रॉम और ड्राइव फ्रॉम द रेडियस, आप जो है जी रेडियस सही है। एटॉमिक रेडाई यानी कि एटम के रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज़ एटॉमिक रेडाई। अच्छा, अब एटॉमिक रेडाई को समझने के लिए पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट डेफिनेशन सेज। सबसे पहले बता रहे हैं कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स इन टच विद ईच अदर। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हम दो सिमिलर एटम्स को साथ रखें, मेक श्योर सिमिलर एटम्स। फॉर सपोज अगर हमने एक एटम क्लोरीन का लिया है तो दूसरा भी क्लोरीन का लें। ऐसा ना हो कि अगर हमने एक क्लोरीन का लिया और सल्फर का लें तो फिर वो आपका जो क्राइटेरिया है एटॉमिक रेडाई का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज हमें पता है कि एक डजन यानी एक दर्जन में जो है वो 12 ही होते हैं, यानी कि जो भी लेंगे हम वो 12 की क्वांटिटी लेंगे क्योंकि दर्जन का मतलब ही ये होता है 12। लेकिन तो इसी तरीके से एटॉमिक रेडाई का जो क्राइटेरिया है उसको मेजर करने का, यानी उसको जिस तरीके से साइंटिस्ट ने मेजर किया उसका तरीक़ाकार यही है कि जब भी इसको मेजर करा जाएगा तो टू सिमिलर एटम्स, मेक श्योर टू सिमिलर एटम्स को आप एडजेसेंट यानी कि बराबर बराबर में रखें, ठीक है। उनके सेंटर से लेके दोनों जो एटम्स है उनके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है उसे मार्क कर लें। उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो ईच एटम का एटॉमिक रेडाई होगा, सही है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको आपको आसान लफ्जों में बताऊं, डायमीटर समझते हैं, सर्कल का जो हाफ होता है वो डायमीटर होता है और डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो अगर आप देखें फॉर सपोज इट्स अ सर्कल एंड इसका जो हाफ है ये डायमीटर है और अगर ये जो डायमीटर का हाफ है ये रेडियस है यानी कि इतना। तो अगर आप इन शॉर्ट इधर देखें तो ये भी इतना ही बन रहा है, यानी कि सर्कल के हाफ डायमीटर का भी हाफ रेडियस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडियस। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि अगर जो भी डिस्टेंस होगा दो एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स का, यानी कि जब हमने बिल्कुल इन टच करके रखें उसका जो हाफ होगा वो ईच एटम को जो है कहलाएगा वो एटॉमिक रेडाई कहलाएगा। अच्छा, अब एटॉमिक रेडाई को मेजर करने के लिए एलिमेंट्स और एटम्स का एटॉमिक रेडाई मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम एंड टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम एंगस्ट्रॉम को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर देखें तो ईच एंगस्ट्रॉम हैज़ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻ समझते हैं कि अगर 10⁻⁻ पॉजिटिव है तो यानी कि उस स्पेसिफिक नंबर के आगे उतने जीरो लगे हुए हैं, अगर 10⁻⁻ माइनस है तो इट मीन्स उससे पहले इतने जीरो लगे हुए हैं, यानी कि 1⁻⁻8 यानी कि इतने टाइम्स इसके पीछे जीरो लगे हैं, यानी कि इट्स अ वेरी माइनर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में बहुत ही माइनर से सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडाई बहुत छोटा होता है क्योंकि एटम इटसेल्फ बहुत छोटा है। आप पढ़ चुके हैं ना कि एटम को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इतने माइनर होते हैं, आप कह रहे हैं उनका भी रेडाई तो वो कितना माइनर होगा। तो बेसिकली जो बात है कि 1 सेंटीमीटर तो बहुत दूर की बात, इट्स अ वेरी माइनर एंड इन टर्म वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स देयर डिपेंडेंसी, यानी कि जो एटॉमिक रेडाई होता है ये एटम्स या एलिमेंट्स की किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। So it depends upon the number of the shells and the nuclear charge. Number of the shells आप समझते हैं कि कितने number of shells हैं। फॉर सपोज मैंने ये पीरियड ग्रुप्स एक्सप्लेन करते हुए भी आपको बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडाई होगा। इट्स अ नेचुरल थिंग। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो उसका साइज बड़ा है और अगर उसका साइज बड़ा है तो उसका एटॉमिक रेडाई भी बड़ा होगा। सो आई कैन से दैट एटॉमिक रेडाई अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स बिकॉज एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज द साइज इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द एटॉमिक रेडाई increase, and it also depends upon the nuclear charge. Now what is nuclear charge? As I have discussed earlier that nuclear charge increase along the period. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि देखें न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का कितना होल्ड है, यानी कि देखें न्यूक्लियर होता है सेंटर में और उसके अराउंड होते हैं शेल्स। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि न्यूक्लियस का कितना होल्ड है अपने शेल्स पर और अपने शेल्स के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस शेल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा। जब न्यूक्लियस शेल्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा तो शेल्स का जो साइज होगा वो थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा एंड दे कम टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू विच इट साइज रिड्यूस। सो आई कैन से दैट द एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nuclear charge. Whenever nuclear charge increase, the atomic size is decrease, and whenever the atomic size decrease, its atomic radii decrease.
सो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होगा. सो इट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ द एटॉमिक रेडाई ऑन नंबर ऑफ शेल्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज. तो अगर आप दिमाग लड़ाएं और ये बात सोचें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन द पीरियड एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज. और अगर मैं आपसे पूछूं अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा बिकॉज अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू विच इज एटॉमिक साइज स्क्वीजेस. नाउ अब ये इसका ट्रेंड है, यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है कि ग्रुप्स में ये अपना क्या ट्रेंड शो करता है. सो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एज आई हैव टोल्ड यू कि एटॉमिक रेडाई जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा एंड द रीजन इज द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडाई.